हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपी के अंदर उसके पैटर्न को समझ करके nth टर्म निकालना सीखा था। अब आइए सम ऑफ n टर्म्स निकालना सीखें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये पहली टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और यहाँ पर nth टर्म। ठीक है, क्यों ना इनका हम सम कर लें। तो सम करेंगे तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d एंड ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं इसी एपी को पीछे से लिख देता हूँ, है ना, लास्ट टर्म पहले लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उससे पहले वाली टर्म ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2s बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बनेगा, देखिए a प्लस, ये तो यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर ये पूरी एक टर्म है ना। इन दोनों को ऐड करके कितना मिलेगा, 2a, a प्लस ए n माइनस 1 इंटू डी प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, देखिए अब ये सेकंड टर्म है इसकी और ये इसकी सेकंड टर्म है। ठीक है, तो इसको ऐड करिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस 2a प्लस, है ना, 2a प्लस डी प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँचेंगे, डायरेक्ट हम लास्ट टर्म को जोड़ दें तो इसकी लास्ट टर्म तो ये हो जाएगी और इसकी लास्ट टर्म ये हो जाएगी, है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको माइनस 2d को जब मैं ओपन करूँगा तो d और माइनस 2d माइनस d बनेगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं सोल्व करके, 2s इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक टर्म हो गई। इस सेकंड टर्म को सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस डी प्लस एन डी माइनस 2d। इसको ओपन किया हमने, है ना। जब इसकी तरफ आप देखिए तो यहाँ पर माइनस डी बनेगा, d और माइनस 2d माइनस d, है ना। तो यहाँ 2a प्लस एन डी माइनस डी बनेगा, इसमें से कॉमन लीजिए तो 2a प्लस डी कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी। तो सेम ये बन रहा है, मतलब हमें हर एक टर्म जो मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, कहाँ तक, लास्ट टर्म तक। क्योंकि कितनी टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। n टाइम्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कितनी टर्म्स थी, n टर्म्स। यहाँ पे मैंने n लिखा यानी कि nth टर्म लिखी थी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर जब हम इसका सम करेंगे तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितनी बार आएगा, n बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे करके लिख दो तो 2s इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो s कितना हो जाएगा हमारे पास में, इस 2 को इधर लेके आइए, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये जो पूरी मैंने कैलकुलेशन की है यहाँ पर, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। इससे तो मैंने सिर्फ समझाया है कि फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स निकालने का। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। मैं आइए नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, s इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए और आपके n टर्म्स का सम निकल जाएगा। इससे एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, s इक्वल्स टू n बाई 2। अब आप देखिए 2a को a प्लस a लिख दीजिए थोड़ी देर के लिए और n माइनस 1 इंटू डी कीजिए। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता है an का या फिर l का। l भी हम इसी को बोलते हैं ना, तो क्यों ना मैं इसकी जगह पर l लिख दूँ, तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n बाई 2 a प्लस l, है ना। इसकी जगह पे क्या लिख दिया, l। तो देखिए अब हमारे पास में सम ऑफ n टर्म्स निकालने के दो फॉर्मूले मिलते हैं।
एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब कौन सा कब यूज़ करना है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जब आपसे क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म की बात की जाए, है ना, लास्ट टर्म दी जाए या लास्ट टर्म पूछी जाए सम दे करके, है ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एल क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है, एन क्या है, टर्म्स की संख्या, कितनी टर्म्स है, एस क्या है, उनका सम, ठीक है ना। तो अगर लास्ट टर्म की बात की जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वरना ये वाला फॉर्मूला आपको आंसर दे देगा। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने, अच्छे से याद कर लीजिएगा इनको। आइए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। एस इक्वल्स टू 1 + 2 + 3, छोटा सा क्वेश्चन है। इनका सम कितना आएगा जरा मुझे बताएंगे। 1 + 2 कितना, 3, और 3 + 3 कितना है, 6, ठीक है। अब मैं एक और एस लिखता हूँ, यहाँ पे इसको S3 बोल देता हूँ 3 टर्म से, यहाँ पर S2 बोल देता हूँ 2 टर्म से। 1 + 2 करिए, कितना आया, 3। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, S3 - S2, तो 6 - 3 = 3। तो मुझे यहाँ पर कौन सी टर्म मिली, यहाँ पर मुझे मिली A3, थर्ड टर्म मिली ना। तो हमारा यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमें यहाँ पर 2 सम दिए हुए हैं, है ना, उन्होंने 4 टर्म दे दी, 5th टर्म दे दी, है ना, उन्होंने पूछा 5th टर्म बताइए, तो आप क्या कीजिए, 5th टर्म में से 4th टर्म माइनस कर दीजिए। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे 3 टर्म्स दे दी, यहाँ पे 2 टर्म्स दे दी। जब 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स हम माइनस कर देंगे तो बचेंगे कौन सी, 3rd टर्म बचेगी ना। तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है, S3 - S3 से नहीं लिखते यहाँ पर, SN लिख लेते हैं, है ना, SN, यानी कि एक n टर्म का सम दे दिया और एक उससे कम टर्म्स का सम दे दिया, है ना। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, AN मिल जाएगा, ठीक है। या तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम 5.3 का, 2, 7, 12 एंड यहाँ पर है हमारे पास में 10 टर्म्स, इनका हमें सम निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, S10 = है ना, पहले n के लिए लिख देते हैं अपन, फॉर्मूला साथ में लिखते जाइए ताकि क्या आपको याद हो जाएगा। n/2 2a + n - 1 × d, ठीक। अब यहाँ पर n कितना है, 10 है, देखिए 10 है, तो यहाँ पर 10/2 आ जाएगा। a कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 × 2 आ जाएगा, प्लस n कितना है, 10 है, तो 10 - 1 कितना हुआ, 9, और d कितना है यहाँ पर, देखिए 7 - 2 कीजिए 5, 12 - 7 कीजिए 5, यानी कि 5 है, ठीक। तो S10 हमें कितना मिलेगा, 10/2 कितना हो गया, 5, यहाँ पे 2 × 2 4, और 9 × 5 कितना हुआ, 45। तो हमें मिला 5 × 49। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 5 45 का 5 और 4 कैरी, 5 × 4 20, 20 और 4 24, ठीक है। तो ये हमें इसकी 10 टर्म्स का सम मिल गया। अब इससे देखिए क्या सुविधा हुई हमारे पास में, हम इनको एक एक करके जोड़ते, है ना, उससे बढ़िया है कि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और हमें आंसर मिल गया। तो कितना क्विक कैलकुलेशन हुई है। तो ये जो मैथमेटिक्स है ना, इसमें जितने भी चैप्टर्स है, ये इसको क्विक करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 10 टर्म्स का सम हो चुका है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिए, इसमें -37 -33 -29, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 12 टर्म्स है, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला, सबसे पहले क्या होता है, SN = n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ पर n कितना है, 12, तो 12 लिखिए, 12/2 2 × अब देखिए माइनस में है तो -37 + n - 1
एन कितना है 12 है ना, तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, डायरेक्ट लिख देते हैं। और इनटू में अब देखिए 33 में से 37 को माइनस कीजिए, -37 -33 -37, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -33 + 37, इनका जो डी मिलेगा मुझे कितना मिलेगा 4, बस लिख दीजिए यहाँ पर 4। इसे सोल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 74, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 44, ठीक है। तो 6 इंटू, अच्छा 74 में से 44 को माइनस करेंगे तो माइनस का तो बड़ा है ना ये 44, तो माइनस में आएगा आंसर, और कितना आएगा 30 आएगा, तो माइनस का 30, इनको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर। इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, माइनस में आएगा 180। यहाँ तक क्लियर। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है 0.6, 1.7, 2.8 एंड यहाँ पर हमें पूछा है 100 टर्म्स। अब देखिए अगर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं होता तो हम सबसे पहले इसकी 100 टर्म्स निकालते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं, तब जाके आंसर आता। तो कितना भारी क्वेश्चन हो जाता है। पर यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद है, एस एन का कितना होता है n/2, 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए s 100/2, 2 इंटू 0.6 प्लस 100-1 यानी कि 99 इंटू, अच्छा आप डी निकालिए तो 1.7 में से 0.6 माइनस कीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.1, तो 1.1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 50, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलेगा 1.2, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से इसको सबसे पहले पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। इसको इससे करेंगे 99 आएगा तो यहाँ 9 लिखेंगे, फिर 9 कैरी फॉरवर्ड है ना, फिर वापस 99 आएगा, 99 + 9 कितना होता है 108 है ना। अब एक टर्म के बाद में पॉइंट था तो एक टर्म के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। अब इनको ऐड कीजिए, ऐड करने पे कितना आ रहा है 50 इंटू 9 + 2 11 का 1, पॉइंट लगाइए है ना, ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। फिर 1 इधर कैरी फॉरवर्ड, 9 और 10 की 0 यहाँ पर, फिर 1 इधर आ गया और फिर 1, तो 110.1 ये हमारा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 50 है यानी कि 5 इंटू 10 है, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा है ना। तो हमारे पास में कितना बचा 5 इंटू 1101, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5505, ये आपका आंसर। क्लियर। बढ़ते इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 1/15, 1/12, 1/19 नहीं 1/10 है यहाँ पर 10, कितनी टर्म से 11 टर्म से, इनका क्या निकालना है हमें सम निकालना है। लगाइए S11, अब डायरेक्ट करते, फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। तो 11/2, 2 इंटू 1/15, ठीक है, प्लस 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 इंटू डी कितना होगा, देखिए 1/12 - 1/15 कितना आएगा 60, तो यहाँ 4 सॉरी यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4 है ना। तो 2/60 यानी कि 1/30 ये है ना, सॉरी 6 नहीं आएगा 5 आएगा ना, 12 इंटू 5 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/60 आ चुका है हमारे पास में, क्या डी, यहाँ पे लिख दीजिए 1/60। अब अंदर क्या लीजिए, तो आप काट दीजिए या फिर मैं आपको सीधा सा तरीका बताऊँ तो काटिए मत। 60 LCM आ जाएगा, 60 LCM आएगा तो यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 यानी कि 18/60, और इंटू में क्या 11/2 है ना।
11/2 इंटू 18/60। ठीक, इसको कीजिए क्रॉस, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से फिर काट दीजिए इसको, ये 3 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 33/20। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन तो क्या है, सेम ही है, बस वो आपको थोड़ा सा उलझाने का प्रयास करेंगे। 7 + 10/1/2 + 14 + 84। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे आप डी निकाल लीजिए। तो डी कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 21/2। ठीक है, 21/2 - 7 है ना, तो यहाँ एलसीएम आएगा 2। 21 माइनस कितना हो जाएगा 14 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2। ठीक, तो ये कितना ये क्या मिला हमें, डी। ए कितना है 7, डी मिला हमें 7/2 है ना। अब टर्म्स निकालनी है। देखिए, तो सबसे पहले हम टर्म्स निकालने के लिए टर्म्स किससे निकालते हैं, nth टर्म वाले फॉर्मूले से है ना। तो यहाँ पे nth टर्म कितनी हो जाएगी, an 84 है ना। सब हमारे पास में मिल चुका है, तो लगाइए 84 = चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे आप। an = a + n - 1 इंटू डी। an कितना हमारे पास में 84, a कितना है 7, n - 1 इंटू डी कितना है हमारे पास में 7/2। n हमें निकालना है यहाँ पर, इधर ले जाइए, इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 = n - 1 7/2। 7 से इसको कट कीजिए 11 टाइम्स, ये 2 जाएगा तो 22 हो जाएगा, n - 1, तो n हमें कितना मिला 23 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर n बराबर 23 हो चुका है। अब निकालिए सम, तो s 23 = फॉर्मूला याद है ना, n/2 वाला, बस। तो 23/2, 2 इंटू ए यानी कि 2 × 7 + 22 कैसे आया 23 - 1 है ना, n - 1, और d कितना है 7/2, तो 23/2, 14 प्लस इसको इससे काटिए 11, तो 77, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 है ना। फिर 1 कैरी 8 और 9, 91 × 23/2। 2 से अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा है तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 2093/2। अब इसको डिवाइड भी कर दीजिए, अगर ये सिंपल इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास में 1046/2। सेकंड और बता देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना होगा, 34, 32, 30। ये तो सिंपल है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले nth टर्म निकालनी है। a कितना है हमारे पास में 34, d कितना है यहाँ पे देखिए -2 है ना, an कितना है हमारे पास में 10। तो देखिए an = a + n - 1 इंटू डी है ना। अब देखिए ये 34 इधर जाएगा, 10 - 34 होगा तो माइनस का 24 बचेगा हमारे पास में, और यहाँ पर -2 पहले से ही है ना, और इंटू में n - 1 है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, कितना हो गया 12, और यहाँ पे n - 1 है, तो n = कितना हो जाएगा 12 + 1 13। ठीक, अब लगाइए आप फॉर्मूला n टर्म के सम का। तो s 13 = कितना हो जाएगा n/2 यानी कि 13/2, 2a यानी कि 2 × 34 प्लस n - 1 यानी कि 13 - 1 कितना हो गया 12 इंटू डी कितना है, डी है -2। बस इसे सॉल्व कीजिए, 13/2 और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे 6, 68, और यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का
24, ठीक है, 13/2 और 13/2, और ये इसको माइनस कीजिए तो इनटू में कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4, 44, तो 13 × 22, तो यहाँ कितना हो जाएगा 286। तो इसका आंसर कितना आया 286 आया, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके होमवर्क, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका। फर्स्ट हमसे कहता है कि a = 5 है, d = 3 है, an = हमारे पास में 50 है। तो an और sn हमें निकालने हैं, ठीक है। तो आप बताइए n किससे निकालते हैं? nth टर्म वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, निकालिए। an = a + n - 1 × d। an कितना है हमारे पास में 50, और यहाँ पे 5 + n - 1, d कितना है हमारे पास में 3। इधर ले जाइए 5 को, तो यहाँ हो जाएगा 45, n - 1 × 3, इस 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 1 और 5 15 टाइम्स, और n - 1, ठीक है। तो n हमें कितना मिल गया यहाँ पर 16, ठीक है। अब क्या निकालना है Sn, ये तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे हो गया ना। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? S16 = 16/2, 2 × 5 + 16 - 1 यानी कि 15 × 3d, ठीक है। तो 8 × 10 + 45 यानी कि 8 × 55, मल्टीप्लाई कीजिए तो 440 इसका आंसर है। क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। a = 7 दे रखा है, a 13 हमें कितना दे रखा है 35, और हमें फाइंड क्या करना है d और s13 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लगाइए फॉर्मूला nth टर्म वाला। तो a13 = a + 13 - 1 यानी कि 12 × d, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितनी आ जाएगी 35 = a कितना है 7 + 12d। यहाँ से 7 को इधर लेके आइए, है ना। तो 7 जब माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 28, है ना, = 12d। तो यहाँ पे d कितना हो जाएगा 28/12। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कीजिए, 4 से 3 टाइम्स और 4 से ये 7 टाइम्स। तो d हमें कितना मिल चुका है 7/3 मिल चुका है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है S13 निकालना है। तो S13 के लिए तो फॉर्मूला लगा दीजिए, S13 = 13/2, 2 × 7 + n - 1, n कितना है हमारे पास में 13 यानी कि 12 × d कितना है 7/3, 3 से इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 13/2 या 14 + 28, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13/2 × इनको ऐड कीजिए, 8 और 4 12, 1 3 और 4 42, इसको इससे कैंसिल आउट कीजिए तो ये कितना आएगा 21, इनको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 273। ये आपका आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। यहाँ पे हमें दिया हुआ है A12 कितना है 37, D कितना है यहाँ पर 3, और हमें फाइंड क्या करना है A और S12 हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे फॉर्मूला लगाइए, कौन सा वाला nth टर्म वाला। A12 = a + n - 1 × d। A12 की वैल्यू कितनी है 37,
ए कितना है हमारे पास में, दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं, ए लिख दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 - 1 11, और डी कितना है 3। देखिए ए तो इससे मिल चुका है हमारे पास में, ए बराबर कितना होगा 4, 37 - 33 4 हो जाएगा। अब क्या कीजिए S12 निकाल लीजिए, तो 12/2 2 × 4 प्लस n - 1 है ना, 12 है तो 11, और d कितना है 3, तो 6 × 8 प्लस 33, तो 6 × यह कितना आ जाएगा 41, तो 6 और यहाँ पर 24 246, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A3 = कितना हो जाएगा 15, S10 = कितना दे रखा है उन्होंने 125, और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है D और A10 है ना। अब आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक। n टर्म वाला फॉर्मूला लगाइए सबसे पहले, तो A3 कितना हो जाएगा हमारे पास में A + 2D है ना। A3 की वैल्यू कितनी 15, तो मैं क्यों ना इसको इक्वेशन के रूप में लिख दूँ A + 2D = 15, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड हम इससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे तो कितनी बनेगी, देखिए S10 है ना = n/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 × 2A प्लस n - 1 यानी कि 10 - 1 9 × D भी नहीं दे रखा है, तो 125 को 5 से कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ से करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2A + ND। इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे 2A है, यहाँ पर A है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड से कर देता हूँ, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ आएगा 2A + 4D = 30, और इसको इससे माइनस कर दीजिए, 2A + 9D = 25, माइनस कीजिए, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -5D, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 5, यानी कि D = मिला मुझे -1, ठीक। अब D = -1 है ना, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दें तो यहाँ कितना बनेगा A + 2 × -1 = 15, तो A - 2 = 15, तो A बराबर कितना मिला 17, ठीक है। अब A = 17 मिल चुका है, D = -1 मिल चुका है, A10 निकालना है, A10 निकालिए, यहीं पे कर देते हैं, A10 = A + 17 +, ठीक है, 9 × -1, ठीक है, 17 - 9 कितना हो गया 8, ये आपका आंसर। क्या क्या निकालना था D और A10, तो ये D इसको हाईलाइट कर दीजिए इसे, और A10 = 8 इसको हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें क्या दे रखा है, D = 5 है, S9 दे रखा है, ठीक है, S9 कितना है 75, और हमें क्या फाइंड करना है A और A9 हमें फाइंड करना है, ठीक है, कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे A9 हमें निकालना है ना, A9 दिया हुआ नहीं है तो अभी A9 का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, S9 दिया हुआ है ना, S9 का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो S9 का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए S9 = तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 75 = 9/2 2A + 9 - 1 यानी कि 8 × D, ठीक है। अब देखिए यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, A की वैल्यू मिल जाएगी ना हमें, 75 × 2/9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है, = 2A + 8 × 5 कितना होता है
40, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 150 अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना हो गया 2a प्लस 40। इसको 3 से कैंसिल आउट कीजिए तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2a प्लस 40। इसको इधर ले आइए 40 को, तो 50 अपॉन 3 माइनस 40 इक्वल्स टू 2a। ठीक है, दोनों में से अगर हमें 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिए हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 अपॉन 3 माइनस 20 इक्वल्स टू a, है ना। इसमें 2 कॉमन लिया, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए, 3 का एलसीएम आएगा, यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा इक्वल्स टू a। तो a इक्वल्स टू हमें कितना मिला माइनस का 35 अपॉन 3। ठीक है, अब क्या निकालना है a9 निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, a9 इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास में 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40। एलसीएम लीजिए और आंसर निकालिए, आपका आंसर आएगा लगभग 85 अपॉन 3। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a इक्वल्स टू 2 दे रखा है, d इक्वल्स टू हमारे पास में 8 है, s n इक्वल्स टू 90 है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है n और an। दिया हुआ क्या क्या है, a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, तो लगाइए sn का फॉर्मूला 90 इक्वल्स टू n बाय 2 2a यानी कि 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 8। ठीक है, तो इसको 2 को इधर लेके आइए, 180 बनेगा इक्वल्स टू n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8, तो 180 इक्वल्स टू n इंटू देखिए 8n माइनस 4, ये n है ना, तो 180 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर माइनस 4n, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में 8n स्क्वायर माइनस 4n, है ना, माइनस का 180 इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके आ चुका हूँ मैं। अब इनमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और n की वैल्यू निकालिए, है ना। तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो फैक्टर कितने होंगे देखिए 45 भी आ जाए, सॉरी 45 नहीं आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, तो 90 भी आ जाए और माइनस करने पे 1 भी बचे, तो 10 और 9, है ना। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n, माइनस का 10n क्यों लिखा, क्योंकि माइनस का n आ रहा है, प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा n माइनस 5, है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे भी 9 कॉमन आ रहा है, तो कितना बचेगा n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो n बराबर 5 मिलेगा हमें और एक बार मिलेगा n बराबर माइनस 9 अपॉन 2। ठीक है, अब नंबर जो होता है कभी फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको तो कर दीजिए कैंसिल, ये हमारा n आ चुका है। ठीक है, n की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या निकालना है an, बस, यानी कि a5 निकालिए। a5 कितना होता है, a5 होता है a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है 2, 4 इंटू डी कितना है 8, है ना। तो 8 इंटू 4 कितना होता है 22, 32 और 32 प्लस 2 कितना होता है 34। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा यार कैसे करेंगे, तो आपको क्या है जो गिवन वैल्यूज़ है ना उन्हीं की सहायता से आपको इसको निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, a इक्वल्स टू 8, एल इक्वल्स टू और एस एन इक्वल्स टू 210। हमें फाइंड क्या करना है, एन और डी फाइंड करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जो गिवन है बस उनको लिख दीजिए, उन्हीं से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या एस एन है, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2। अब देखिए यहाँ पे एल दिया हुआ है ना, तो क्यों ना हम इसको एल की टर्म में लिख दें, ए प्लस एल, है ना। तो 210 इक्वल्स टू एन बाई 2। ए कितना है 8, एल कितना दिया हुआ है 62। देखिए एन आराम से निकल जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो 420, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ से इसको 6 टाइम काट देंगे, एन इक्वल्स टू कितना आ गया 6। अब क्या निकालना है, डी। एन इक्वल्स टू मिल चुका है तो डी तो आराम से निकल जाएगा, एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए कितना है 8, एन माइनस 1 यानी कि 6 मिल चुका है, तो 5 इंटू डी। 62 में से 8 माइनस कीजिए, 62 में से 8 माइनस होगा तो 54 बचेगा, है ना। तो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 54। इसको डिवाइड में लाइए तो ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसका ए एन हमें दिया हुआ है 4, डी दिया हुआ है 2, एस एन दिया हुआ है -14, है ना। और हमें फाइंड क्या करना है, एन और ए फाइंड करना है। तो जो दिया हुआ है बस उसी को लेते हुए चलिए। तो ए एन दिया हुआ है ना, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 4 इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है, ए तो निकालना है ना, तो ए को ऐसा कैसे रख दीजिए, और एन भी निकालना है तो एन को भी ऐसा कैसे रख दीजिए। डी कितना है 2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो यहाँ कितना बनेगा, देखिए 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2, -2 को उधर लेके जाइए तो 6 बन जाएगा, ए प्लस 2n इक्वल्स टू 6। ये हमारा एक इक्वेशन मिल चुकी है। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं, -14 इक्वल्स टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 2, इसको भी सोल्व कीजिए, -14 इक्वल्स टू n बाई 2, 2a प्लस 2n माइनस 2। इस 2 को इधर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 28, और यहाँ कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे n है ना, 2n माइनस 2, क्यों ना हम a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि यहाँ पे l दिया हुआ है ना, ताकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो a प्लस एल कितने हुआ है, कितना दिया हुआ है n 4। देखिए अब कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है ना। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 28 बनेगा। तो एन ए प्लस 4n ये हमें मिला, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड अगर हम लगाएं तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, हम यहाँ से ए की वैल्यू रख दें। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए इससे, ए इक्वल्स टू 6 माइनस 2n हो जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। तो बाय 3 एंड 2, 3 से वैल्यू रखिए -28 इक्वल्स टू n इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4n। तो -28, n को मल्टीप्लाई कीजिए 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n। देखिए 6n और 4n दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी
तो -2n² प्लस 10n और प्लस का 28। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी वो थी -2n² प्लस 10n प्लस का 28 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लें और 2 भी कॉमन ले लें, है ना। तो यहाँ बचेगा n² -5n और प्लस का माइनस कॉमन लिया ना, माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि 14 भी आ जाए और उनको माइनस करने पे 7 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 और 2 5। ठीक है, तो माइनस का 7n प्लस का 2n -14। तो n कॉमन लीजिए तो n -7 और यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए तो n -7 इक्वल्स टू 0। तो n + 2 और n -7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n इक्वल्स टू हमें मिलेगा -2 और n इक्वल्स टू मिलेगा 7। अच्छा, नेगेटिव में तो टर्म्स की संख्या होती नहीं है। हम बोलेंगे कि इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 5 टर्म्स है, हम ये थोड़ी ना बोलेंगे माइनस की 2 टर्म्स है, तो इसको तो कैंसिल कर दीजिए। तो n इक्वल्स टू हमें 7 मिल चुका है। ठीक है, अब हमें आगे क्या निकालना है, इसमें a भी निकालना है। अब a निकालना है और an दिया हुआ है, तो बस हमारा काम आसान हो चुका है। an इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू डी। क्या क्या वैल्यू दे रखी है, d है 2, a है 4, तो 4 इक्वल्स टू a प्लस n कितना निकला 7, तो 7 -1 6 और d है 2। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, देखिए 12 है, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 12 कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो ये आपके आंसर्स आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये लेंथी था। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, 2 इक्वेशंस बनाई। उन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड लगा दो या सब्स्टिट्यूशन लगा दो, आपकी जो इच्छा है ना। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है, सब्स्टिट्यूट किया a की वैल्यू को, है ना। तो मुझे यहाँ पर n की वैल्यू मिल चुकी। अब n की वैल्यू जब मिल चुकी है, d मेरे पास था, है ना, और n मेरे पास था, तो मैंने n वाला फॉर्मूला लगा करके a निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9th पे। a इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल्स टू हमें 8 दिया हुआ है ना, और s इक्वल्स टू 192। देखिए यहाँ पे Sn नहीं बोला इन्होंने, s बोला होगा, तो ये Sn ही है ना। आपको दिमाग में यही, बस आपको ओनली d फाइंड करना है। ठीक है, तो सोचिए क्या लगाएंगे, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, गिवन क्या है बस उस पर काम करते जाइए। तो 192 इक्वल्स टू n/2 यानी कि 8/2, 2a यानी कि 2 × 3 प्लस n -1, n कितना है 8, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ना, S8 है ये। तो n -1 है कि 8 - 1 7, और d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। बस इसको इससे काट दीजिए 2 टाइम्स, है ना, और बचा कितना 3, 4 टाइम्स। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 आ जाएगा। यहाँ पे 6 और यहाँ पर 7d, 6 को इसमें से माइनस कीजिए 42, 7d, तो कितना हो जाएगा d इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। l इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144 और n इक्वल्स टू कितना है 9, है ना। आपको इसमें फाइंड क्या करना है, a बताना है आपको। ठीक है, तो a बताने के लिए तो सिंपल सा है, फॉर्मूला लगा दीजिए 144 इक्वल्स टू n/2 यानी कि 9/2 a प्लस l, है ना। मैंने क्या बोला था, जब a की बात हो रही हो और l की बात हो रही हो, तब तो आपको a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। इसको 9 से कैंसिल आउट कीजिए, तो 9 × 1 = 9 और 9 × 6 = 54। इसको 32 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, a प्लस 28, तो a हमें कितना मिलेगा 4। ये आपका आंसर है। ठीक,
आज के लिए ये इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ।